वो दिसंबर की ठंडी शाम थी और रेवेंसवुड का छोटा सा शहर कोहरे के घने कफन में लिपटा हुआ था। जासूस क्लेयर एवांस, जो अपनी तीव्र प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, ने शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के सामने अपनी कार खड़ी की। दशकों से परित्यक्त घर ने एक भयावह प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। स्थानीय लोगों ने द साइलेंट वॉचर के बारे में कानाफूसी की, जिसके बारे में कहा गया कि यह एक आकृति है जो इसके हॉल को परेशान करती है। क्लेयर भूतों की कहानियों में विश्वास करने वालों में से नहीं थी, लेकिन वो एक कारण से यहाँ थी। रहस्यमय ढंग से गायब होने की एक श्रृंखला उसे इसी स्थान पर ले आई थी। नवीनतम पीड़ित एडम नाम का एक युवा पत्रकार गायब होने से पहले एक भयावह संदेश छोड़ गया था, यह मुझे देख रहा है। चरमराते दरवाजे को धक्का देकर क्लेयर ने हवेली में कदम रखा। अंदर की हवा नम थी और सड़न की गंध ला रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी में उखड़े हुए वॉलपेपर से अटी दीवारें और धूल से सना फर्नीचर दिखाई दिया। वो सावधानी से आगे बढ़ी, उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। जैसे ही उसने मुख्य हॉल का निरीक्षण किया, उसकी नजर एक अनोखी वस्तु पर पड़ी, एक प्राचीन दर्पण जो कोने में लंबा खड़ा था। इसकी सतह अस्वाभाविक रूप से साफ थी, मानो कोई इसे बनाए रख रहा हो। क्लेयर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। दर्पण के बारे में कुछ महसूस हुआ। बंद। अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमा उठी। उसने शाप देते हुए उसे अपनी हथेली पर पटक दिया। जब किरण स्थिर हुई तो उसने कुछ अजीब देखा। प्रतिबिंब में एक छायादार आकृति उसके पीछे खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्लेयर ने अपनी खोज जारी रखी और एक छोटे से अध्ययन पर ठोकर खाए। मेज पर चमड़े से बंधी एक पत्रिका पड़ी थी, जिसके पन्ने उन्मत्त लिखावट से भरे हुए थे। यह एडम का था। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कितने समय से हूँ, एक प्रविष्टि पड़ी गई। आईना वो चीजें दिखाता है जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं रात में फुसफुसाहट सुन सकता हूँ, जो मुझे रुकने के लिए कह रही हैं। मुझे लगता है कि यह चाहता है कि मैं हमेशा यहीं रहूं। अंतिम प्रविष्टि ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है। मूक दर्शक सब कुछ देखता है। क्लेयर ने पत्रिका बंद कर दी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मूक दृष्टा कौन या क्या था? और एडम दर्पण के प्रति इतना जुनूनी क्यों था? उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर क्लेयर मुख्य हॉल में लौट आया। दर्पण चमक रहा था। उसकी पॉलिश की हुई सतह उसकी हर हरकत को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसने इसके अलंकृत ढांचे की जांच की, अजीब नक्काशी पर अपनी उंगलियां फिराईं, ऐसे प्रतीक जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। जैसे ही वह करीब झुकी, उसका प्रतिबिंब नहीं हिला। ये बिल्कुल स्थिर रहा, बिना पलके झपकाए उसकी ओर देखता रहा। क्लेयर लड़खड़ाकर पीछे की ओर चली गई। उसका दिल उसकी छाती पर धड़क रहा था। कमरे का तापमान गिर गया। एक धीमी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी, जो तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती जा रही थी। रुको, रहो, रहो। क्लेयर की टॉर्च टिमटिमा गई और मर गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। जब फुसफुसाहटें गगनभेदी दहाड़ में बदल गईं तो दहशत फैल गई।
उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे दर्पण की ओर खींच रही है। मुझे जाने दो, वो अदृश्य पकड़ से संघर्ष करते हुए चिल्लाई। जैसे ही उसने सोचा कि उसे शीशे में घसीटा जाएगा, बल ने उसे छोड़ दिया। वो हौंफते हुए जोर से फर्श पर गिरी। क्लेयर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने अपनी टॉर्च वापस चालू कर दी। वह भयभीत हो गई, उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। इसके बजाय दर्पण ने कमरे का एक विकृत संस्करण दिखाया, जहां पृष्ठभूमि में छायादार आकृतियां घूम रही थीं। आंकड़ों में से एक करीब आया, इसकी विशेषताएं स्पष्ट हो गईं। यह एडम था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खोखली हो गई थीं, मानो उसमें से प्राण निकल गए हों। मेरी मदद करो, उसने कहा। उसकी आवाज कांच के माध्यम से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्लेयर को सच्चाई का एहसास हुआ। दर्पण एक जाल था, एक पोर्टल जो अपने पीड़ितों को पकड़ लेता था और उन्हें एक छायादार आयाम में रखता था। साइलेंट वॉचर कोई व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं दर्पण था, जो बहुत करीब आने वालों के डर और आत्माओं को पोषण दे रहा था। दर्पण को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित क्लेयर ने हवेली में ऐसी किसी भी चीज की खोज की जिसका वह उपयोग कर सके। तहखाने में उसे एक पुराना तेल का डिब्बा और माचिस मिली। मुख्य हॉल में लौटकर उसने दर्पण के फ्रेम पर तेल डाला, जिससे तीखी गंध हवा में भर गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अब विनती और धमकी बराबर मात्रा में आ गई। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, आवाजें फुसफुसाईं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप उनसे जुड़ जाएंगे। धमकियों को नजरअंदाज करते हुए क्लेयर ने एक माचिस मारी और उसे तेल से लथपथ फ्रेम पर फेंक दिया। आग की लपटें उठी, दर्पण को भस्म कर दिया। शीशा टूटकर बिखर गया, जिससे एक गगनभेदी चीख निकली जिसने पूरी हवेली को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे आग भड़कती गई, दर्पण में छायादार आकृतियां धुंधली होने लगीं। क्लेयर ने एडम की आखिरी झलक देखी, जिसने गायब होने से पहले उसे एक फीकी मुस्कान दी। क्लेयर जलती हुई हवेली से लड़खड़ाते हुए, खांसते हुए और कालिख में लथपथ होकर बाहर निकली। जब उसने शापित घर में आग की लपटों को घिरते हुए देखा, तो उसे राहत और दुख का मिश्रण महसूस हुआ। उसने साइलेंट वॉचर को नष्ट कर दिया था, लेकिन किस कीमत पर? अगले दिन क्लेयर ने अलौकिक विवरणों को छोड़ते हुए अपनी रिपोर्ट दर्ज की। गायब होना बंद हो गया और रेवेंसवुड शहर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया। लेकिन क्लेयर जानती थी कि वो उस हवेली या उस भयावहता को कभी नहीं भूलेगी जिसका उसने सामना किया था। और देर रात जब उसने अपने प्रतिबिंब में देखा, तो वो इस भावना से उबर नहीं पाई कि कुछ या कोई अभी भी देख रहा होगा।